हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहां पर हम क्लियर करेंगे आपके सारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो यहां पर आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे पार्टनर्स के कमीशन और सैलरी के बारे में। अब अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो उसको ट्रिकी बनाने में इन ये जो लाइंस होती है ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बिफोर चार्जिंग सैलरीज, ये ना क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाता है और समझ में नहीं आता है कि भाई क्या चीज़ माइनस करना है, क्या चीज़ प्लस करना है। तो आज की वीडियो में सारी जो लैंग्वेज है ना, इसको अपन लोग क्लियर कर लेंगे। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो आज की वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि बिफोर चार्जिंग कमीशन आएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन आएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद लास्टली आपको एक एमसीक्यू शीट मिलेगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी सीयूईटी और क्लास 12 की प्रिपरेशन साथ में अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको वोकैबुलरी और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखना है अकाउंट्स के, तो आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो यार, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म करते हैं। क्या हुआ है? तो सबसे पहले हमको दो चीजों को समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा होता है या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा है तो आप क्या करोगे। सबसे पहली बात, अगर आपको बिफोर चार्जिंग कमीशन मिलता है तो यहां पर आपका जो भी नेट प्रॉफिट है उस पर आप जितना भी कमीशन का रेट है, फॉर एग्जाम्पल आपको रेट जो है वो 10% दिया गया है, ठीक है, तो आप यहां पर 10/100 लगा दोगे। दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला जो कि चलता है कि भाई अगर आपको कमीशन देना है किसी को भी, तो आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका आप 10%, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, वो आप दे सकते हो। 5% दे तो 5% लगा दो, 4% दे 4% लगा दो। बट यहाँ पर एक बिल्कुल ही नॉर्मल यहाँ पर कमीशन हम लोग दे देते हैं पार्टनर को। और ये क्या होगा, ये आपका जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, वहां पर जाकर के ये जो है क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर को मिलना है। सिमिलरली जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं, वहां पर आप इसको क्रेडिट कर दोगे। ये मैं आपको अच्छे से डीपली समझाऊंगा आगे की वीडियोस में। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 1,10,000 का नेट प्रॉफिट दिया है और इसमें से 10% आपको देना है किसको, अपने पार्टनर्स को। तो यहां पर 10/100 आप कर दोगे 1,10,000 का, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आंसर निकालता हूं तो इससे 0 कट गया, इससे 0 कट गया, और 11,000 रुपए आपका जो है कमीशन की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं हमारे आफ्टर चार्जिंग कमीशन के ऊपर। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ये लाइन दिखती है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ऐसी कोई भी ऐसी लाइन दिखती है, याद रखना पूरी लाइन दिखना चाहिए। सिर्फ आफ्टर देखते साथ अगर आपने ये वाला फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूं लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो पूरी लाइन जैसे ही आपको दिखती है तो आप यहां पर लगाओगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर जो होता है उसमें डिफरेंस आता है कि जो रेट आपने ऊपर यहां पर मल्टीप्लाई करा है उसी को आपको नीचे प्लस करना पड़ेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारा सेम जो है 1,10,000 रुपये आपको दिया हुआ है और 10% अपन को फिर से रेट दिया हुआ है। तो आप यहां पर लिखोगे 10/100, बस ये जो 10 है ना इसको वापस प्लस कर दो। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1,10,000 इंटू 10/110। 0 से 0 काटोगे 11 1 और 1 2 3 4। बेसिकली ये आपका 10,000 रुपए का कमीशन आ गया है। आप देखोगे यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन दोनों का डिफरेंस समझें। तो अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आती है, सबसे पहले मैं आपको दिक्कत बता देता हूँ कि नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। जब आप पीएनएल अकाउंट का लास्ट का जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हो, दैट इज योर नेट प्रॉफिट, जो कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिखते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो बाय नेट प्रॉफिट ऐसे करके जो लिखते हो, बाय पीएनएल अकाउंट जो भी लिखते हो, वो आपका जो होता है नेट प्रॉफिट होता है। उसमें से अभी अपन ने पार्टनर्स को कुछ नहीं दिया है, पार्टनर्स को ना उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ना सैलरीज मिला है, ना कुछ और मिला है। पर जब मैं डिविजिबल प्रॉफिट की बात करता हूं तो डिविजिबल प्रॉफिट का यहां पर क्या मतलब हो जाता है कि जब आपने नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया
और इसके अलावा आपने कमीशन हो गया, आपका जर्नल रिजर्व हो गया, जब आप ये सब चीज़ें माइनस कर देते हो या फिर क्वेश्चन में इनमें से जो भी चीज़ें दी गई हैं, अगर जनरल रिजर्व नहीं भी दिया गया कोई दिक्कत नहीं, जितनी चीज़ें दी गई हैं आपने सब कुछ माइनस कर दिया। और जब आप लोग लिखते हैं ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये छोटा सा टर्म है जो मैंने आपको समझाया है, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोला जाता है कि आपको कमीशन जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट से निकालना है, नेट प्रॉफिट से नहीं निकालना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नेट प्रॉफिट में से सब चीज़ें माइनस करना पड़ेगा, फिर उसमें से जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें से आप कमीशन निकालोगे, उसके बाद लिखोगे। ठीक है, तो इसका एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा आगे जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक हैबिट है। हैबिट है, वो एक हैबिट रहता है जो वाह वाह क्या बात है, हैबिट बनाना पड़ता है। हाँ। Yes. अच्छा तो यहाँ पर आपको P&L एप्रोप्रिएशन दिख रहा होगा और आपको भी अपनी कॉपी में इसको बना करके ही यहाँ पर जो है कमीशन को सॉल्व करना है, क्योंकि कमीशन हमेशा डेबिट साइड पर आता है। तो हमको यहाँ पर 2 कमीशन मिल जाएगा डेबिट साइड पर। अब अगर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, A इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमको 10% ऑन नेट प्रॉफिट दिया गया है और नेट प्रॉफिट हमको 1,10,000 रुपये दिया गया है। तो ये हमारी फिगर इन्हें लिख दी है जो कि अभी हमने सॉल्व किया। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमको बिफोर दिया गया है ना ही आफ्टर दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसमें जो बिफोर वाला जो है फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बाय नेट प्रॉफिट है, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको आप P&L अकाउंट भी लिख सकते हो भाई, जो लिखना हो वो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर 1,10,000 रुपये हो जाता है और 1,10,000 रुपये अब इसको सॉल्व करना है तो बस यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना दो साइड में, और हम भी बना देते हैं। तो 1,10,000 रुपये इंटू 10/100, तो यहाँ पर काटा ये काटा तो ये हो जाएगा 11,000 रुपये हमारा कमीशन हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपका 1,10,000 में से 11,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 99,000। आई होप सो मैं सही हूँ। ठीक है, और फिर 2:1 में इसको कर दोगे तो ये जो आपका आ रहा है दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है ये, डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड Z इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन आएगा तो दूसरा वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000 रुपीज़। ये तो इन्हें कंफ्यूज कर दिया भैया, पहले बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग फिर बोल रहे हैं बिफोर चार्जिंग। देखो मतलब समझो, यहाँ पर अगर मतलब समझोगे, याद नहीं करोगे तो समझ में जाएगा। बिफोर चार्जिंग कमीशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि अभी तक हमने वो चीज़ चार्ज नहीं करी है। चार्ज का मतलब क्या है, डिडक्शन। यहाँ पर लिख लो इस चीज़ को, या फिर अगर हिंदी में बोलूँ तो घटाना या फिर सब्ट्रैक्शन। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बिफोर चार्जिंग कमीशन है, यानी कि मैंने अभी तक कमीशन को माइनस नहीं किया है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है। अगर मैं बोल रहा हूँ आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि मैंने कैपिटल को अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है, यानी कि वो चीज़ डिडक्ट या सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, उसको हमने चार्ज कर दिया है, वो खत्म हो चुकी है। समझ में आ रहा है। लेकिन बिफोर का मतलब क्या है कि अभी तक हमने कमीशन को घटाया नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो एज पर पार्टनरशिप डीड Z इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%। तो यहाँ पर आपको इसके बाद वाली लाइन देखना है कि क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है ना, अपन सेकंड वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, आगे वाली लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमको कितना दिया गया है एक बार देख लेते, 2,20,000 रुपये दिया गया है। तो 2,20,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है और 2,20,000 इंटू 10/10 ही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 10/100 + 10 तो 110 हो गया, काटा 11 2 तो यहाँ पर जाएगा 20,000 रुपीज़ और यहाँ पर 2 लाख रुपए आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आमतौर पे लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह मरते रहते हैं, बस एक टुच्ची सी सैलरी कमाने के लिए। तो 5 महीने क्या है, मैं इस प्लान के बारे में बरसों से सोच रहा हूं। इसके बाद मैं कभी काम नहीं करूंगा।
अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो हल्का सा ट्रिकी लगेगा तुमको, बट यहाँ पर अगर तुम पूरे क्वेश्चन को अच्छे समझोगे तो इजी बन जाएगा। ये क्वेश्चन अगर तुमने समझ लिया तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पर सैलरी और कमीशन का। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपये पर मंथ, यानी कि मुझे एक्स को सैलरी कितनी देनी है, 10,000 रुपये पर मंथ की देनी है। तो मैं इंटू 12 कर दूंगा क्योंकि 12 महीने होते हैं, और यहाँ पर 1,20,000 की मेरी सैलरी आ जाती है। तो एक्स को मैं जो सैलरी दूंगा दैट विल बी 2x या फिर 2 सैलरी, एक्स को यहाँ पर 1,20,000 की सैलरी मिल रही होगी। देन उसको जो कमीशन मिलेगा उसके बारे में लिखा है कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आया हो, बस एक चीज़ तो समझ में आ गई कि बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा है, तो एक्स का कमीशन निकालते समय मैं फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 बस करूँगा, यहाँ पर कोई भी चीज़ प्लस नहीं होगी। क्लियर है आपको इतनी चीज़? ठीक है। एक्स इज वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपये पर एनम। यहाँ पर एनम लिखा है तो मैं इंटू 12 नहीं करूँगा, मैं वाई को डायरेक्टली 25,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दे दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 1,45,000 यहाँ पर हमारा फिगर निकल के आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरीज। यहाँ पर इसने आफ्टर ऑल कमीशंस बोला है एंड पार्टनर सैलरी बोला है, तो इतना तो समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी 10/100 + 10, यानी कि रेट प्लस, हाँ क्या बोलते हैं, रेट प्लस 100 वाला यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगने वाला है सेकंड वाला। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड वॉज 4,20,000 रुपये। 4,20,000 का मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमको देखो 2 चीज़ें पता चल चुकी हैं आराम से, अब हमको सिर्फ कमीशन निकालना है। देखो अगर मैं एक्स के कमीशन की बात करता हूँ तो जो एक्स का कमीशन है उसकी लाइन ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। लाइन पढ़ते हैं तो आ जाता है कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब क्या है कि पहले जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा पार्टनर की सैलरी को, इसलिए वहां पर आफ्टर पार्टनर सैलरी लिखा है। तो यहां पर आपको यहां पर यह भी लिखा रह सकता था आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया होता है तो आपको उसकी सैलरी को डिडक्ट करना पड़ता है। तो एक्स की अपन जो सैलरी है और वाई की जो सैलरी है वो यहां पर डिडक्ट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद जब ये हम कर देंगे तो फिर इस पर अपन लोग 10% लगाएंगे। भैया ऐसा क्यों किया, जब भी आफ्टर चार्जिंग, मैंने अभी बताया था चार्जिंग का मतलब होता है डिडक्शन, तो मैंने यहाँ पर सैलरी वाई की और एक्स की दोनों की यहाँ पर सैलरी को डिडक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद 10% निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4,20,000 में से माइनस करेंगे 1,20,000 जो कि एक्स की सैलरी है और 25,000 रुपये जो कि वाई की सैलरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,20,000 में से 1,20,000 घटाओ तो 3 लाख, 3 लाख में से 25,000 करो तो कितना हो जाएगा, 2,75,000 इंटू 10/100। यहाँ पर नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर 2x का 2 कमीशन लिखेंगे, x लिखेंगे, x का कमीशन आ जाएगा 27,500 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब देखो y के में क्या खेल खेलते हैं लोग, हमेशा ये खेल खेलते हैं, ये खेल को बहुत अच्छे से समझना अपन को। देखो y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपये एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरीज। यानी कि इसने क्या बोला है कि पहले आपको नेट प्रॉफिट में से सारे कमीशन और सारे जो सैलरीज हैं वो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अब अगर मैं अपने P&L एप्रोप्रिएशन को देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 सैलरी है और 1 कमीशन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है उसमें से सारे पार्टनर की सैलरी और फिर एक्स का जो कमीशन है वो भी माइनस करूंगा और फिर मैं 10 रेट प्लस 10 लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, रेट प्लस 100 लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा हो जाता है 4,20,000 रुपये माइनस 1,20,000 रुपये माइनस 25,000 रुपये और फिर माइनस करूंगा मैं 27,500 रुपये। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी, मैं डायरेक्टली देख लेता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, दैट विल बी 2,47,500 2,47,500, जिस पर मैं 100/100 + 10 का फॉर्मूला लगा दूंगा। और इसको लगाने के बाद यहाँ पर जो y का यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी
कितना जाएगा 22,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दिया, तुम लोग इसको कैलकुलेट करके सेम आंसर आएगा। अपन को आंसर निकालने से दिक्कत नहीं है, अपन को आंसर के पीछे जो प्रोसेस है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ये जो कमीशन है इसको दोनों को प्लस करके आप यहाँ पर लिख दोगे तो 1 2 3 7 8 9 10 1 50,000 रुपये का आपका ये आ गया। बस कुछ नहीं है, 4,20,000 में से इन दोनों को माइनस कर देना और यहाँ पर आपका बन जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को आप लोग जो भी रेशियो दिया गया है, रेशियो यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इस पूरे पेनल एप्रोप्रिएशन को खत्म कर दोगे। तो फाइनली हम लोग ने हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे बिफोर और आफ्टर के यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं एंड अब आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। आप अपने डाउट्स हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जिससे हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। एंड अगर आपको इसकी MCQ शीट चाहिए हो जो कि हमने प्रॉमिस किया था, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।